Biographia Literaria by S.C. Coleridge. क्वेश्चन नंबर देना है. Biographia Literaria 1817 is a book of literary essays. लेख की किताब है, साहित्यिक लेख. The full title of the book is Biographical Sketches of My Literary Life and Opinion. अपने ज़िंदगी के बारे में. रोमांटिक है तो अपने ज़िंदगी के बारे में बताता है. This is a book by S.T. Coleridge. He is an English romantic critic cum poet. एक आलोचक भी है, कवि भी है. In the words of the Nobel laureate T.S. Eliot, S.T. Coleridge is a workshop critic. Eliot uses this term for those critics who are also poets. आलोचक है, कवि है, तो हो गया वो workshop critic. These critics have the पन्ना बोलो विकास. थैंक यू विकास. These critics have the first-hand experience of composing poetry. तो इन आलोचक को कविता रचने का भी टैलेंट है, जो कला मालूम है. Therefore, their criticism has value. कविता भी रच सकता है, कविता की आलोचना भी कर सकता है, तो इसीलिए उन लोगों को अच्छा है. The workshop critics have more weight than those who are only critics. और कुछ लोग सिर्फ आलोचक हैं, उससे ज़्यादा वजन होता है वर्कशॉप क्रिटिक्स का, जो कवि भी हैं, आलोचक भी हैं. ठीक है. इन हिज एसे बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज सेज पोइट्री ऑफ द हाईएस्ट काइंड मे एग्जिस्ट विदाउट मीटर. कहता पोइट्री जो हाई, ताल देना जरूरी नहीं है, बिना ताल के भी अच्छी कविता हो सकती है. कोलरिज इज राइट बिकॉज द पोइट्स ऑफ द मॉडर्न एंड अल्ट्रा मॉडर्न एज ऑफन राइट इन फ्री वर्स. कोलरिज का कहना सच है, क्योंकि मॉडर्न कवि जो हैं, अल्ट्रा मॉडर्न कवि जो हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कवि आए हैं, वो लोग बिना मीटर के फ्री वर्स में लिखते हैं. इलियट्स द वेस्टलैंड सपोर्ट्स व्हाट कोलरिज इज. सो कोलरिज जो कहता है कि फ्री वर्स में हो सकता है, वो वेस्टलैंड में फ्री वर्स है. Coleridge's next point is that a poem of any length neither can be nor ought to be all poetry. खूब लंबी कविता कोई लिखा है तो पूरी लंबी कविता ही होना ज़रूरी नहीं है. कुछ पार्ट जो है कविता नहीं भी हो सकता, तो कविता का गुण नहीं होगा. समझे. दिस मीन्स दैट इफ अ पोएम इज़ वेरी लॉन्ग द एंटायर पोएम शुड नॉट बी कंसिडर्ड पोइट्री. तो पूरी कविता को कविता नहीं मानना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन आर एपिक्स, लॉन्ग पोएम्स. These poems have flat parts, एकदम नीरस सब हिस्सा है. These flat parts should not be considered poetry according to Coleridge. तो इस समूह को कविता नहीं मानना चाहिए. He thinks that the poet, thank you, he thinks that the poet brings the whole soul of man into activity. कवि जो है पूरे शरीर को, आत्मा को ला देता कविता में. In other words, good poetry engrosses us so much that we forget the material world of money and business. तो पोइट्री में इतना तल्लीन मन हो जाता है कि हम लोग पैसा कौड़ी धन दौलत को भूल जाते हैं. There is a difference between understanding and reason. देखिए दोनों में अलग अलग करता है. Understanding gives us knowledge of the ordinary world. Understanding से हम लोग दुनिया को समझ सकते हैं. Reason shows us the ultimate spiritual truth. और reason जो है आध्यात्मिक सच को बताता है. Coleridge also sees a difference between fancy and imagination. ये important है. ये उतना important नहीं है, लेकिन ये important है. Fancy और imagination में क्या अंतर है? Fancy receives materials, imagination creates. Fancy से हम लोग सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन imagination से हम लोग सृजन करते हैं, कविता रचते हैं. Fancy records the daffodils, a tree and a lake. Fancy से हम लोग ये सबको देखते हैं, daffodil को देखे, पेड़ को देखे, लेक को देखे. Imagination transforms. विकास, थैंक यू. और इमेजिनेशन क्या करता है, वो जो सब चीज़ देखे हैं ना, उसको कविता का रूप दे देता है. इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स इनटू अ पोएम द डैफोडिल्स. इमेजिनेशन से हम लोग सब फूल, पत्ती, लेक को, झरना को देख के क्या करते हैं, एक कविता में रच देते हैं. इमेजिनेशन का मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री इज प्लेजर नॉट ट्रूथ. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कहता कविता का मेन लक्ष्य क्या है, आनंद देना और सच्चाई नहीं.
इन दिस वे पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस. साइंस में क्या है, सच्चाई, H2O मैंने वाटर कैसे बनता है, कैसे सनरेज, ये सब इत्यादि इत्यादि साइंस में सच्चाई पर, लेकिन कविता में आनंद पर जोर दिया जाता है. कोलरिज एंड द रोमांटिक क्रिटिक्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द मॉरल ऑफ अ पोएम. तो रोमांटिक पोइट्स को शिक्षा के प्रति कोई इंपॉर्टेंस वो नहीं देता है. द टेस्ट ऑफ गुड लिटरेचर अकॉर्डिंग टू कोलरिज वॉज इट कैपेसिटी टू प्लीज ऑलवेज एंड प्लीज ऑल. अच्छी कविता क्या है, हर लोगों को खुश करे, हर समय के लोगों को खुश करे, आनंद देना, प्लेजर देना, ये कविता का लक्ष्य है अकॉर्डिंग टू कोलरिज. टू कंक्लूड, अब कंक्लूड कर रहे हैं, वी मस्ट जज कोलरिज नॉट ओनली फ्रॉम हिज पोएम्स. कोलरिज को खाली कविता से उनको जज नहीं करना चाहिए. पोएम्स लाइक कौन कौन कविता है, द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टोबल. कोलरिज वॉज ऑल्सो अ ग्रेट क्रिटिक, ये महान आलोचक भी थे. His Biographia Literaria has influenced British and American criticism. That's all. Thank you.